अभी जो मैं प्रयोग बता रहा हूं वृद्ध लोगों के लिए स्पेशल, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल बता रहा हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है, वृद्धावस्था पैरों से शुरू होती है। यदि पैर स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं, पैर स्वस्थ नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं। स्वयं अनुभव करें। अगर कोई व्यक्ति अगर 2 से 3 सप्ताह चलना बंद कर देता है तो पैरों में स्टिफनेस आ जाती है, उसकी उम्र 10 साल आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, हमेशा शरीर में जीवन के लास्ट क्षण तक हलन चलन होनी चाहिए। अगर हलन चलन होती रहेगी, अभी लॉकडाउन में सभी ने अनुभव किया, जब घरों में कैद हो गए तो लोगों की क्या स्थितियां बनी, पैरों के दर्द भी बढ़े बैठे बैठे रहने से। तो पैर हमें स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम रोज 5 किलोमीटर चलना चाहिए, कम से कम। यदि आप चाहते हैं आपका बुढ़ापा अच्छे से जाए, किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, तो 5 किलोमीटर आपको रोज चलना चाहिए। दूसरी बात आप समझिए, शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां 50% पैरों में होती है बॉडी की, समझ रहे हो, और 70% कैलोरी पैरों से खर्च होती है। अगर कोई व्यक्ति 100% कैलोरी खर्च करता है तो 70% पैरों से होती है। और हमारी ये थाइस इतने पावरफुल है, एक व्यक्ति 800 किलो की गाड़ी इस पर खड़ी कर सकता है, जांघों पर, इतनी ताकत है। अगर ये रुक जाएंगे, पैर जाम हो जाएंगे, तो आपकी उम्र आगे बढ़ जाएगी, बुढ़ापा जल्दी दिखेगा। और आप सब ने ये अनुभव किया होगा, बहुत से लोग जब उनका कामकाज बहुत अच्छा होता है तो काम करना बंद कर देते हैं कि बहुत कामकाज अच्छा है, बहुत इनकम हो रही है, तो उनका हलन चलन बंद हो जाता है। और जो घर में जाम हो जाता है, तो हलन चलन बहुत जरूरी है पैरों में। उसके लिए आपको मैं एक्सरसाइज भी बता रहा हूँ और घूमना भी जरूरी है। अगर आपके पैर सुरक्षित है, पैर स्वस्थ है, देखो आप एक और बात बता रहा हूँ, जिनकी ये बॉल क्रैक हो जाती है, गिर जाते हैं, बुढ़ापे में कोई स्लिप होता है और यहाँ का बॉल जब क्रैक हो जाता है तो उनकी क्या स्थिति होती है, आप देखो, आप उनकी बॉडी के फंक्शन चेंज हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो 1-2 साल भी नहीं जी पाते। अगर सही ऑपरेशन हो गया, अच्छे से हो गया, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई, बाकी हालत खराब होती है। तो हम पैरों को स्वस्थ रखें। यदि आप बुढ़ापे से बचना चाहते हो तो पैर आपके स्वस्थ होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हलन चलन रहे। घर में भी आप बैठे मत रहो, पानी पीना तो खुद उठ के ला के गिलास भर के पानी पी लो, तो उसमें हलन चलन हो जाता है बॉडी का। कहीं भी छोटे मोटे आप घर में भी अगर कुछ काम है तो आप हॉल में टहलो। कम से कम यह प्रयास रहना चाहिए, 3 से 5 किलोमीटर चलना चाहिए। उसके बाद जो मैं अभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते, अगर घूमने नहीं जा सकते तो एक्सरसाइज घरों में रोज करो। सुबह शाम रोज एक्सरसाइज करेंगे, आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। दोनों पैर सामने फैला दीजिए। तो आज हमारा खास 2 टॉपिक रहे, पैरों को सुरक्षित रखें, पैर को स्वस्थ रखें, बुढ़ापे से उंगलियां बेंड करें, जितना प्रेशर दे सकते हैं दें। 2, 1, 2, मैं 3 बार कर रहा हूं, आपको 5 से 10 बार करना है। 1, अगर सॉक्स नहीं पहन के एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी, सॉक्स में एक्सरसाइज उतनी अच्छी नहीं होती। 2, 1, 2, पैरों को टकराएं, सम, दोनों पैर। एकदम सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपके पैरों को हमेशा स्वस्थ रखेगी। पैरों को गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, पैरों में फासला, दोनों हाथ पीछे, सेपरेटली गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, समपन।
पैरों को उठाकर पटकें, संपन्न। एकदम सिंपल एक्सरसाइज, सीनियर सिटीजन, वृद्ध लोग आराम से कर सकते हैं अपने घरों में बैठ के और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। अंगुलियों इस तरह रखिए, घुटने पर रखिए और गोलाकार घुमाइए। उल्टी दिशा में। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे स्थापित, दोनों पैरों को उठाएं, पूरी स्थिरता, हलन चलन बंद, और पंजों को ऊपर नीचे करें। संपन्न। राइट पैर को नजदीक लाएं, दबाएं और फिर ढीला छोड़ें। लेफ्ट लाएं, दबाएं, फिर सामने, राइट लाएं, दबाएं अच्छे से, सामने, लेफ्ट, सामने, राइट, सामने, लेफ्ट, सामने। अब दोनों पैर धीरे धीरे लाएं, आराम से लाएं, लाएं और लाएं, थोड़ा दबाएं और हाथों को छोड़ दें और सामने चलाएं। धीरे धीरे लाएं और लाएं और सामने। इस तरह ये प्रयोग करिए। इसके अलावा कुछ प्रयोग मैं आपको और बता रहा हूं। दोनों पैरों में फासला। पहले राइट पैर को घुमाएं, ओनली राइट पैर गोलाकार, उल्टी दिशा में। लेफ्ट को घुमाएं, उल्टी दिशा में, संपन्न। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करिए, राइट के घुटने पर, घुटने के ऊपर थाई पर रखिए। देखिए सभी अंगुलियों को अंगुलियों में फंसा दीजिए आप और अभी अच्छा प्रेशर दीजिए, दबाएं। लेफ्ट हाथ से टखने को पकड़े। अब गोलाकार घुमाइए, टखने से गोल गोल घुमाएं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हमेशा पैरों को स्वस्थ रखेगी और आपके पैरों में कभी मोच नहीं आएगी। उल्टी दिशा में घुमाओ, घुमाओ, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाओ। इसलिए चलिए आगे से पीछे ऐसे लीजिए। संपन्न। दूसरा पैर से अंगुलियों में अंगुलियां अच्छे ढंग से फंसा दीजिए, आप आराम से जाती है। फिर थोड़ा प्रेशर दीजिए, दबाएं, ऐसे दबाएं, नहीं तो इस हाथ से दबाएं। अब घुमाएं गोलाकार, यहाँ का टकने के बाद पूरा फ्री हो जाएगा। और मोच अधिकतर यहीं पे आती है, गड्ढे में पैर गिरता है या फिसलते तो यहीं पे मोच आती है या क्रैक होता है। घुमाइए। अब आगे से पीछे, अगर अंगुलियां फंसा के आप नहीं आगे पीछे ले जा सकते तो पंजे को पकड़िए, और उसमें डिफिकल्टी आ रही तो इससे पंजे को पकड़ सकते। अब वापिस फोल्ड करिए लेफ्ट पैर। अब पैर को गोलाकार घुमाइए, ऊपर के जॉइंट को खोलिए, घुमाइए उल्टी दिशा में। अब राइट पैर से करिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये सब। उल्टी दिशा में, संपन्न। रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे, पैरों में फासला, गर्दन पीछे, बॉडी एकदम ढीला छोड़ दें। श्वास बंद और शांत। तैयार। इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे हम। रुमाल का सहारा लेंगे, जो कोई भी कर सकता है। लेटे लेटे भी ये प्रयोग कर सकते हैं आप और बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उतना फोल्ड,
पंजे को पकड़िए, टावेल, ओढ़नी, कुछ भी जो भी आपके पास है ले सकते हो। अब इस पर जितना पैर ऊपर ला सकते हो उतना लाइए, आराम से पीछे बैलेंस बनाइए। अब देखिए पैरों में कितना खिंचा हुआ अनुभव करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट लेग से करिए, कोशिश करिए, जिनसे नहीं हो रहा है धीरे धीरे कोशिश करिए। पैर सीधा नहीं रहता लेकिन कोशिश करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप ऊपर भी ला सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। श्वास को नॉर्मल कर दीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए, धीरे धीरे नीचे। यही क्रिया वापस राइट पैर से करिए। नहीं तो रुमाल को मजबूती से पकड़िए, टावेल तो आपको अच्छा सा प्रेशर दे सकते हो। अब अंदर की ओर खींचना है पैर को, धीरे धीरे अंदर लीजिए, रुकिए 10 के काउंट तक तो रुकिए, तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम अच्छे से होगा। धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर से यस, इनहेल करते हुए अब जो श्वास को भीतर होल्ड कर सकते हैं करें, नहीं तो नॉर्मल श्वास चलने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट एक बार और करेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कोई भी उम्र का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट एक बार और लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे। अब एक एक्सरसाइज और बता रहा हूँ आपको। पैर को फोल्ड करें, अंगूठे को पकड़े केवल, और लेफ्ट हैंड से पैर को सहारा दें। अब इसको सीधा करिए। अब सारा जो छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। अब देखिए आप पैरों में कैसा रक्त संचार हो रहा, बहुत जबरदस्त हो रहा है। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से करिए, जो सारा लेना चाहिए ऐसे सारा लीजिए, जो नहीं लेना चाहिए ऐसे रखिए। जैसे आपके शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है, इस तरह करिए। धीरे धीरे नीचे। अब दूसरे पैर से आराम से लेके ऐसे हाथ रखिए, फिर अंगूठा पकड़िए और ऐसे, और फिर हाथ आप छोड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब तीसरी बार 15 तक करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। अब लेफ्ट लेग से यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे आराम से बैठिए और रिलैक्स।